जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा। प्रभु आप जाने आपको क्या करना है, लेकिन वही करो जो मेरे हित में हो, मैं आपका दास हूँ, कृपा करें। और इस प्रकार फिर भगवान ने कहा, नारद जी ने फिर भी यही कहा कि मेरे हित में हो जो करो। भगवान फिर वही कह रहे हैं, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेदन देई सुरहु निजोगी, वेदन देई सुनहु निजोगी। रोगी तो कुपथ मांगता है, कुपथ्य मांगता है, तेल बंद है तो उसको तेल की ही याद आएगी, तेल खाना है मुझे, लेकिन वेद नहीं देगा। वो नमक बंद है, बीपी बढ़ गया, नमक बंद है, लेकिन उसको तो नमक चाहिए, वैद्य नहीं देगा। इसलिए भले ही रोगी कितना ही मांगे, लेकिन वो नहीं देगा। जो तुम्हारे हित में होगा मैं वही करूंगा। यही कर करके भगवान विष्णु चले गए। नारद जी खुशी से फूले नहीं समारे, भगवान ने कह दिया अपना रूप देंगे, और इसी खुशी में वो फूल करके और शील निधि की कन्या को वरने के लिए उसके दरबार में जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहां चले गए, और एक सिंहासन पर फूल करके बैठ गए कि शील निधि की कन्या आएगी और मुझे ही वरेगी। और वहां मन में अब नारायण का जाप छूट गया, नारायण का जाप छूट गया। नारायण ने तो कह दिया ना कि मेरा रूप मिल जाएगा, लेकिन अब हरि, हिंदी में एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं। हरि यानी हरि, ईश्वर, विष्णु, और हरि नाम वानर का भी होता है, बंदर का भी हरि नाम होता है। तो कि मैं तुझे हरि रूप दूंगा। नारद जी ने कहा हरि तो यही है, इन्हीं का रूप मिलेगा। और भगवान ने हरि का रूप दे दिया, यानी वानर का रूप दे दिया। सारा शरीर राजा का और मुख बंदर का। लेकिन ये भेद किसी के ऊपर नहीं खुला। जो भी राजा आए हुए थे स्वयंवर ने, सबने नारद जी ही समझा, नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन या तो उस कन्या को और या फिर दो शिवगण थे जो वहां आए हुए थे भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से, उनकी रक्षा के लिए, नारद जी की रक्षा के लिए। क्योंकि आखिरकार तो विष्णु का भक्त था और विष्णु के भक्त शिव जी को बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए रक्षक के तौर पर दो रुद्रगण भेजे हुए थे भोलेनाथ ने। अब वो कन्या आई हाथ में वरमाला लिए हुए, सब तरफ घूमते घूमते नारद जी सोच रहे अब मेरी तरफ आएगी, मेरी तरफ आएगी, लेकिन वो पास होकर के गुजर गई, नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। नारद जी चाहते थे कि मुझे देखे, लेकिन वो तो देखे ही नहीं। अब देखेगी कैसे, कैसे देख सकती है भला? ये शील निधि की कन्या थी कौन? माया ही थी ना। और तुलसी बाबा ने कहा है कि मोहिन नारी नारी के रूपा। माया थी, लेकिन नारद जी के हृदय में भक्ति थी। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारिय रीति अनुपा, पन्नगारिय रूप। ये अनूप रीत है कि नारी नारी के मोह से, नारी से को मोहित नहीं कर सकती, नारी से नारी मोहित नहीं होती। अब वो थी माया।
और नारद जी के हृदय में भक्ति, तो भला माया कैसे देखेगी, उसने देखा ही नहीं। नारद जी ने सोचा कि ये क्या हुआ। इतने में भगवान विष्णु आए राजा का रूप धर करके, और उस सील निधि की कन्या ने भगवान के ऊपर वरमाला डाल दी और वहां से चले गए। नारद जी बेरंग रह गए। नारद जी को समस्या हो गई कि ये क्या हुआ, भगवान का रूप मेरे पास और उसके बाद सील निधि की कन्या ने मुझे नहीं वरण किया, ये क्या बात हुई। और तब जैसे ही भगवान नारद जी विवल हो गए, काम से व्याकुल नारद शिवगण बोले फिर कह रहे नारद जी महाराज, हे नारद मुने त्वं ही वृथा मदन मोहित तल्लिप्सु स्वमुखं पश्य वानरस्य च गर्हितम्। अरे नारद जी महाराज, क्यों काम विवल हो रहे हो, पहले दर्पण में अपना चेहरा तो देख लो। और उन्होंने दर्पण दिखाया, देखो तुम्हारा चेहरा। नारद जी ने देखा कि मरकट का शरीर है, ये मरकट का मुख है, ये भगवान ने ऐसा कैसे किया। गुस्से में भर गए, क्रोध में भर गए और रुद्र गणों को साथ दिया सबसे पहले तो, क्योंकि गुस्से का ज्वालामुखी फूटा ना तो जो सामने होता है उसी को अटैक करता है पहले। तो रुद्र गणों को श्राप दे दिया कि तुमने मुझ ब्राह्मण का परिहास उठाया, जाओ तुम ब्राह्मण के बीज से पैदा होगे लेकिन राक्षस बनोगे। ये शाप उनको दे दिया। और उन रुद्र गणों ने भी समय को उचित नहीं मान करके, शिव की इच्छा मान करके वहां से जाना ही उचित समझा, नहीं तो और कोई नया शाप दे देंगे। और भगवान नारद जी जल्दी जल्दी जाकर के और वैकुंठ लोक को चले गए और विष्णु से कहा, माया से मोहित हो गए ना, ज्ञान नष्ट हो गया। और ज्ञान नष्ट हो गया, गुस्सा क्रोध पाप की जड़ है। क्रोध में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध में किसी से बोलना नहीं चाहिए। क्रोध अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो मौन धारण कर लें, कुछ भी बोलने की इच्छा हो नहीं बोलें, मौन धारण कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नारद जी का तो ज्ञान नष्ट हो गया गुस्से में, और वहां जाकर के वैकुंठ में जाकर के बोले, हे हरे तुम महादुष्ट। भगवान विष्णु के भक्त नारद माया से इतने मोहित हो गए कि वो भगवान विष्णु को दुष्ट कह रहे हैं। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी, कपटी विश्व मोहना, देखो कितनी गालियां दे रहे हैं। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहना परोत्साहम न सहते। दूसरे का उत्साह नहीं देखा जाता, दूसरे की खुशी नहीं देखी जाती। तुम्हें मायावी मलिनाश है तुम्हारा, तुम मन से ही मलिन हो, मन से ही गंदे हो, मन में ही मेल भरा पड़ा है तुम्हारे। दूसरों की खुशी सहन नहीं होती तुमसे, हमेशा कपट करते हो तुम, सबके साथ कपट किया है। समुद्र मंथन किया तो देवताओं को अमृत और राक्षसों को विष पिला दी, वारुणी मदरा पिला दी। और भगवान भोलेनाथ जिन्होंने आपको इतना पूजनीय बनाया उनको विष पिलवा दिया। हमेशा से कपटी रहे हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करऊं तुम सोई। तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, अपने आप को परम स्वतंत्र समझते हो, लेकिन आज तुम्हारा ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ा है, अभी तक तुम्हारा किसी बलवान से पाला नहीं पड़ा है। आज तुम्हें पता लगेगा कि किसी की भावनाओं से खेलने का क्या परिणाम होता है। त्वज्ञावाहं हरे त्वज्ञान शिक्षयिष्यामि कर्बला, यथा
पुत्राणि कृशं कर्म कदाचन। अब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। तुम्हें शिक्षा देने हेतु मैं तुम्हें शाप दूंगा। बोलो। नारायण का भक्त नारायण को शिक्षा देने चला है, कहता है कि आपको शिक्षा देने के लिए मैं आपको शाप दूंगा। और इस प्रकार कह करके वो कहते हैं कि हे नारायण, हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया, मनुष्य का रूप धारण करके, और जिससे मेरा विवाह होने वाला था उसको विवाहित करके ले गए, तो तुम उसी मानव जन्म में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और स्त्री के वियोग में मैं दुख पा रहा हूं। अब तक मेरी शादी हो चुकी होती, मेरा विवाह हो चुका होता, मैं एक पत्नी का पति हो चुका होता, लेकिन मैं विरह में पागल हुआ जा रहा हूं। ऐसे ही तुम नारी के विरह में भटकते फिरोगे। और तीसरा, तुमने मेरी कपि आकृति बनाई है, वानर की आकृति बनाई है, तो उस समय केवल वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये शाप दे दिया। नारद जी मौन हो गए शाप दे करके। तब विष्णु ने शिव की इच्छा जान करके शाप को स्वीकार किया। अयं ज्ञात्वा मुनि सर्वे मायावी प्राणमात्मनः तत्पदयोर्विष्णो नारदो वैष्णवोत्तम। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की माया को हाथ जोड़े और कहा कि अरे धन्य है भोलेनाथ, आप धन्य हैं, आपकी माया, आपने इनको मोह लिया। और तब माया का विभ्रम हटा, माया का पर्दा हटा। जैसे ही माया का पर्दा हटा, नारद जी के ज्ञान कपाट खुल गए और चरणों में गिर गए विष्णु भगवान के। ओहो प्रभु, मुझसे ये क्या हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं बड़ा कुबुद्धि हूँ, मैंने आपको बड़े दुर्वचन कहे हैं। दत्त शाप पीते नाथ वितथं पुरते प्रभो मत्पाप मपाशं हि यस्यामि निरयं ध्रुवः मत्पाप मतार्षं हि यास्यामि निरयं ध्रुवम्। हे प्रभु, मैंने बड़ा अपराध कर दिया है, मैंने आपको बड़े दुर्वचन कहे हैं, आपको शापित कर दिया है, और इस दोष से मुझे निश्चित रूप से नरकों में जाना पड़ेगा। हे प्रभु, मेरा शाप झूठा हो जाए, ऐसी कृपा करो। मृषा हो मम शाप कृपाला, मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। हे प्रभु, मैंने गुस्से में शाप दे दिया, क्रोध में शाप दे दिया, लेकिन मेरे ज्ञान कपाट अब खुले हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरा दिया हुआ शाप झूठा हो जाए। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और ये शाप नहीं लगे। हे प्रभु, मैं क्या करूं जिससे मेरा ये महापाप नष्ट हो जाए। विष्णु भगवान के चरणों में गिर करके पछतावा करने लगे। तब विष्णु भगवान ने उसे उठाया नारद जी को और कहा, अथ विष्णुस्तमोत्थाय अथ विष्णुस्तमोत्थाप्य बभासे सुनृतं वच न खेद
खेदं कुरु मे भक्त वरत्वं नात्र संशय न खेदं कुरु मे भक्त वरत्वं नात्र संशय। भगवान ने कहा, उठाया और कहा खेद मत करो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अरे ये सब भगवान विष्णु की, भगवान शिव की माया है। उनकी माया से ये पूरा चराचर जगत नाच रहा है, उनके इशारों पर नाच रहा है। अरे तुम जो मोह में आ गए ना, वो भी उनकी इच्छा थी। तुमने शाप, ये जो सील निधि राजा वाला जो नाटक हुआ है, सील निधि की कन्या वाला जो नाटक हुआ है, ये भी शिव की इच्छा है। और जो तुमने शाप दिया है वो भी शिव की इच्छा है। और अब जो होने वाला है वो भी शिव की इच्छा है। नारद जी बोले क्या होने वाला है कि आप अब काशी में जाइए और काशी में जाकर के जब पहुँच जाए शंकर सतनामा, जब पहुँच जाए शंकर सतनामा, यहीं हृदय तुरत विश्रामा, हृदय तुरत विश्रामा। काशी में जाकर के और शिव जी के नाम जपो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। वहां उद्धार नहीं होगा, हृदय शुद्ध होगा और तब तुम अपनी पूर्व स्थिति में आओगे और तब तुम ब्रह्मलोक में जाओ और ब्रह्मा जी तुम्हें उपदेश करेंगे। ये जब नारायण ने कहा तो नारद जी स्वस्थ हुए और वहां से फिर आगे चले। केवल शिव जी के नाम जपो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। पातकानि विश्नश्यन्ति यावन्ति शिव पूजया, भूयि तावन्ति पापानि न संकेव महामुने। हे नारद जी, शिव पूजन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि धरती पर इतने पाप नहीं है। धरती पर जितने भी पाप हैं वो सारे के सारे शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं। यानी शिव नाम से जितने पाप नष्ट हो सकते हैं उतने तो पूरी धरती पर भी नहीं है। यानी पापों का नाश करने वाला शिव का नाम है, शिव की पूजा है। लेकिन बात वही है, ऐसा नहीं कि मैंने शिव का नाम ले लिया अब तो मैं पाप कर सकता हूं। पाप कर लो खूब दिन भर और शाम को शिव का नाम ले लो, बात खत्म, दूसरे दिन नए पाप करो, ऐसा नहीं है। बात वही है कि एक बार मन की शुद्धि हो, और मन की शुद्धि होती है पुराने पापों के प्रायश्चित्त से। पुराने पापों का ईमानदारी से प्रायश्चित्त हो जाए कि आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद मुझसे कोई पाप नहीं बनेगा, ये दृढ़ संकल्प हो जाए, मन से पश्चाताप हो जाए, तब निश्चित रूप से एक शिव का नाम आपके करोड़ों पापों को नष्ट करता है। शाश्वत सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मन में तो क्या चल रहा है, और केवल शिव नाम लें और कहें कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जाओ चरणों में मस्तक पर भस्म लगा करके ओम नमः शिवाय षडक्षर मंत्र का जाप करो। हे नारद, अब आनंद वन काशी में जाओ, वहां शिव भक्ति में निर्विकल्प हो जाओगे। तब मेरे अनुशासन को मान करके तुम ब्रह्मलोक जाना। शिव भक्ति से श्रेष्ठ महात्म्य को सुनोगे तुम। सूत जी कहने लगे, अंतर्हिते हरो विप्रा नारदो मुनि सत्तमा
विचचारमहि पश्य शिवलिंगानि भक्तितः। वहीं से नारद जी ने भ्रमण शुरू किया। पैदल 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 जहां भी शिव क्षेत्र आते, शिव मंदिर आता, वहां प्रणाम करते, शिव की पूजा करते, पृथ्वी पर विचरने लगे। देव ऋषि को शांत देख करके रुद्रगण आए। रुद्रगणों ने देखा कि अब देव ऋषि का स्वभाव शांत हो गया, क्रोध शांत हो गया। वो आए और कहने लगे कि हे प्रभु, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो भगवान भोलेनाथ के गण हैं, हमें आपका शाप हुआ है, अब उद्धार कीजिए। तो नारद जी कहते हैं कि देखो, न तो शाप देना मेरे वश में था और न शाप का समन करना मेरे वश में है। श्रीणुतम में महादेव गणो मान्य तपोसता वचनम सुखदम मोह निर्मुक्तम च यथार्थकम। हे गणों, भगवान शिव की इच्छा से ही मेरी मति पहले भ्रष्ट हो गई थी, इस कारण तुम्हें शाप दिया। अब तुम वो शाप निरर्थक नहीं हो सकता। अब तुम मुनि के पुत्र रूप में जन्म लोगे, राक्षस बनोगे, और तब भगवान विष्णु आपको मोक्ष करने के लिए अवतार लेंगे, और तब तुम अपने धाम पर आओगे, अपने पद पर आओगे, यानी फिर से शिवगण बन जाओगे। इस प्रकार से उनको संतुष्ट करके विदा किया और नारद जी महाराज काशी में आ गए। वहां शिव स्मरण में निर्मल मति होकर के ब्रह्मलोक में गए, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभो न ज्ञातं शिव तत्त्वं च पूजा विधि मत कृमा चरित्रं विविधं तस्य निवेदय मम प्रभो। नारद जी ने पूछा कि प्रभु, मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता था, बहुत बड़ा सिद्ध समझता था, लेकिन आज मुझे पता लगा कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। शिव शिव करता था, कैलाश भी जाता था, उनके दर्शन भी करता था, उनका आशीर्वाद भी लेता था, सब कुछ जानता था, लेकिन शिव तत्व को तो मैं जान ही नहीं पाया। तो शिव तत्व मुझे ज्ञात नहीं है, प्रभु मुझे बताओ क्या है ये। ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि के प्रारंभ से जो कल भी विषय आ गया था, जब शून्य था, कुछ भी नहीं था, आदि शक्ति की अनाहत नाद से परम पुरुष शिव गंगाधर त्रिनेत्र चंद्रभाल प्रकट हुए और काल रूपिणी शक्ति को लेकर के शिवलोक का निर्माण किया। और वो शिवलोक और कुछ नहीं, हमारी काशी, जहां गंगा जी इस तरह से बहती है कि ऐसा लगता है जैसे काशी जी के गले में गंगा ने माला पहना रखी है। वहां से उत्तर मुखी हुई है गंगा जी। गंगा जी उत्तर से पूर्व जाती है ना, लेकिन वहां काशी ऐसी जगह है जहां उत्तर मुखी होती है, उत्तर में उत्तर की ओर बहती है, उल्टी गंगा जिसे कहते हैं। नित्य निवास है शिव पार्वती जी का काशी में। अथानंद वने तस्मिन् शिवयोरममाणयो इच्छेत्यभूत्सुरर्षेहि सृज्य कोऽप्यपरखिल। शिव पार्वती ने अपने आप को प्रकट किया।
किसी दूसरे ने नहीं। शिव शून्य में थे, शक्ति की अनाहद नाद से। शिव से शक्ति है, शक्ति से शिव है। शिव अभिव्यक्त होने के लिए उनको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बिना शक्ति के तो वो पता ही नहीं लगता। उनको प्रकट होना है, अभिव्यक्त होना है तो शक्ति की जरूरत पड़ती है। और शक्ति की अनाहद नाद से उन्होंने अपने आप को प्रकट किया और काशी का निर्माण करके, शिवलोक का निर्माण करके वहां विहार करने लगे। तब उन्होंने सोचा कि हम अपने खेल के लिए एक पुरुष को पैदा करें जो सृष्टि के काम को आगे चलाता रहे। शिव शिवा की इच्छा से इंद्र नीलमणि के समान कमल नेत्र, कमल के समान जिनके नेत्र थे, ऐसे पुरुष को पैदा किया। पैदा होते ही उस पुरुष ने पूछा कि मैं कौन हूं? तो भगवान शिव ने कहा कि तुम सब जगह व्यापक रहोगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई में जाना। ये उन्होंने प्रकट किए विष्णु भगवान को, लेकिन वही फिर सबसे बड़े भक्त भी हो गए। जिनको उन्होंने प्रकट किया उन्हीं के सबसे बड़े भक्त हो गए। देखो खेल इनका। तो वहां जब विष्णु भगवान ने पूछा कि मैं कौन हूं, तो भगवान शिव ने कहा कि तुम व्यापक हो सर्वत्र, और सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा और तुम्हारे अनेकों नाम होंगे। और तुम तप करो। तप किया, उनके शरीर में सहस्त्रों जल धाराएं फूटी। तप करने लगे तो सहस्त्रों जल धाराएं फूटने लगी और वो जल शून्य में व्याप्त हो गया। जिधर देखो उधर जल ही जल हो गया और बहुत काल तक उस जल में उन्होंने शयन किया। और नार में शयन किया, यानी जल में शयन किया, इसलिए उनका नाम नारायण हो गया। नार कहते हैं जल को, और जल में उन्होंने शयन किया। नार अयन, नार में जिनका आधार है, जिनका वास है, वो नारायण, इसलिए उनका नाम हो गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। काल के आघात से उनके नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल पर ब्रह्मा ने अपने आप को पाया। अब ब्रह्मा जी को भी वही बात, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसने मुझे पैदा किया है, ये कमल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो कमल की नाल के अंदर जाऊं, कमल की नाल के अंदर उतरे तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं, अंधेरा अंधेरा और अंधेरा। घबरा करके वापस आ गए ऊपर। तो जो जल राशि जिसमें नारायण विश्राम कर रहे थे, उस जल राशि के थपेड़ों से, लहरों के थपेड़ों से आवाज हो रही थी, तप तप तप। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये आदेश मिल रहा है, और ब्रह्मा जी ने तप किया और ध्यान में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। लेकिन वो अपने जनक को देखना चाहते थे। मुझे किसने पैदा किया ये देखना चाहते थे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए। शंख चक्रायुध करो, गदा पदम धर प्रभु, घन श्यामल सर्वांग, पीतांबर धर पर। पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ने दर्शन दिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु से तुम कौन हो? तो विष्णु भगवान ने कहा स्वागतम स्वागतम वत्स, पितामह महाद्युते, निर्भयो भवदास्येहं, सर्वाकामान् संशय।
विष्णु बोले, वत्स तुम्हारा स्वागत है। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, मैं बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला और ये नौजवान मुझसे कह रहा है वत्स बेटे, ये कैसे हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो, देखते नहीं मैं पितामह हूं। तो बेटे तुम दुनिया के पितामह हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं मैं हूं। और वो मैं की लड़ाई हो गई। सारी लड़ाई मैं की तो है, अहंकार की लड़ाई है, मैं बड़ा। और इस प्रकार उनमें युद्ध होने लगा। और कल जैसा कि कल वर्णन हो चुका है, अग्नि स्तंभ पैदा हुआ, अग्नि लिंग पैदा हुआ। ब्रह्मा जी ऊपर, विष्णु जी नीचे गए, छोर नहीं मिला। केतकी के पुष्प ने झूठी गवाही दी और ब्रह्मा जी को पूजा से रहित कर दिया गया। स्तुति करने पर पुनः उन्हें पुष्कर में स्थान मिला और यज्ञों में स्थान मिला। यज्ञ तुम्हारे बिना नहीं होंगे। लेकिन वो जो भैरव पैदा हुए थे उस समय, तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपना ज्ञान दिया, उपदेश दिया। और इस प्रकार कहते हैं वो रुद्र त्रिया भिन्नो ययो विष्णु ब्रह्म विष्णु हराख्या सर्ग रक्षालय गुणे निष्कलोऽहं सदा हरे। शिव बोले, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं। शिव प्रकट हुए अग्निलिंग में से, फिर साक्षात शिव भी प्रकट हो गए ना। और वो कहते हैं कि तुम व्यर्थ लड़ रहे हो, अरे तुम दोनों को मैंने पैदा किया है। यूं मानो बाएं अंग से विष्णु पैदा हुए हैं, दाहिने अंग से ब्रह्मा पैदा हुए हैं, और भ्रू मध्य से रुद्र पैदा हुए हैं। उस जो तुम्हारे भ्रू भाग से पैदा होगा रुद्र, वो साक्षात मेरा ही रूप होगा, पूर्ण शिव रूप होगा। मेरे आदेश से ब्रह्मा सृष्टि करता होगा। ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, विष्णु पालन करेंगे, और जो रुद्र मेरा स्वरूप होगा वो संहार करेगा।